देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता साबर अली जी। नमस्कार सर, हाल ही में अभी तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, बीजेपी की फिर से सरकार बनी है। आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं आप? देखिए, दो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो एक अच्छे और नेक इंसान हैं और उनको जनता पसंद करती है। लेकिन उनके जो बाकी नेता हैं जो उल्टी सीधी हरकत करते हैं, लोगों के खिलाफ बयान देते हैं, कभी कहते हैं मैं मुस्लिम मुक्त भारत चाहिए, कभी कहते हैं मैं सिख मुक्त भारत चाहिए, और हम ये कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुक्त भारत नहीं चाहिए, हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। तो उसमें मोदी जी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। जैसे अभी तक उन्होंने कोई नई कंपनी बनाई तो है नहीं, लेकिन 23 कंपनियों को बेच डाला। ये कोई छोटी बात नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी होगी ना जनता के लिए। जी, हाल ही में छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों में कुछ आग वाग लगाई गई है। क्या सोचते हैं आप, किसके द्वारा हुआ ये? देखिए, वो सनातन धर्म के लोग हैं। जी। मेरा तो ये मानना है कि धर्म कोई भी गलत नहीं होता, ना गलत रास्ता दिखाता है। लेकिन सनातन धर्म के नाम की आड़ में ये लोग जो उल्टी सीधी हरकत करते हैं, इनको सरकार को जवाब देना चाहिए। अब कितनी शर्म की बात है कि उन्होंने वहाँ पर वो तांडव मचाया है कि एसपी अपना कार्यालय छोड़ के भाग गए, कलेक्टर अपना कार्यालय छोड़ के भाग गए, और सनातन धर्म के लोगों ने, जिनको हमारे यहाँ के निगम पार्षद रविंद्र नेगी जी भी इलेक्शन वाले दिन पब्लिक को भड़का रहे थे कि तुम सनातन धर्म के लोग हो, ऐसे वोट करना, वैसे वोट करना, मुसलमानों को मत आगे आने देना। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब सनातन धर्म अगर इतना अच्छा है, मैं धर्म को गलत नहीं कर रहा हूँ, धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उसके लोग भी उतने अच्छे हैं कि जो उन्होंने अरबों रुपए की संपत्ति को आग लगा दिया छत्तीसगढ़ में, प्राइवेट व्हीकल को जला दिया, जितनी मीडिया की गाड़ियाँ थी उन सबको जला दिया। अब तो हम सिर्फ इस बात का इंतजार करेंगे कि योगी जी और मोदी जी वहाँ भी एक बुलडोजर चलवाएं और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाएं और सारा नुकसान उन्हीं से वसूल किया जाए। तब हम समझेंगे कि एक तरफा कार्रवाई नहीं करते, दोनों तरफ कार्रवाई करते हैं। समाज के लोगों ने कलेक्टर या एसपी को ज्ञापन सौंपा। मुझे लगता है उसी समय तो जिला प्रशासन को चाहिए था कि सत्तामी समाज के प्रमुख लोगों को बिठाते, उनसे कहते कि हम इसके सख्ती से निपटेंगे, इसकी हम जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसे हम दंडित करवाएंगे। ये मामला 1 महीने तक इंतजार करने के बाद समाज उग्र हुआ है और उग्रता का प्रदर्शन यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब प्रशासन में कलेक्टर भाग गए, एसपी भाग गए, डिप्टी सीएम को कोई आके पहल करने की बजाय विज्ञप्ति जारी करनी पड़ रही है। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसको वहाँ पर पहुँचना चाहिए, ताकि वो सब, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में उसको नहीं संभाल सकता, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसको वहाँ पहुँचना चाहिए। तो मैं उम्मीद ये करता था कि डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर है वो वहाँ रहे। हालांकि जो मुख्यमंत्री है वो शायद अभी दिल्ली में नेता को बधाई देने में सारे वहाँ का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सब शपथ ग्रहण में आए हुए थे। अब वो आज लौटे हो तो मैं नहीं कह सकता, पर वहाँ पे आज चुनाव के दौरान भी नहीं चाहते तो हाल ही में कंगना रनावत अभी सांसद बनी है, आपको बताइए, और उन पर चंडीगढ़ में चेकिंग के दौरान किसी आर्मी ऑफिसर के द्वारा थप्पड़ मारना, क्या सही है? बस जब किसी के दिल को इतना हाथ पहुंचाओगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। कंगना रनावत का आपने अभी तक का जो रिकॉर्ड देखा होगा, वो बहुत उल्टे सीधे बयान देती हैं। सीधा सीधा उग्रवादी कहना, सीधे सीधे भ्रष्टाचारी कहना। आप कौन से दूध के धुले हुए भाई जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो, आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है, और जब किसी के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको गुस्सा तो आएगा। क्या सिक्योरिटी ऑफिसर को ऐसा करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं, उसने एक आम आदमी की तरह वो किया। उसकी मदर के बारे में उसने उल्टा सीधा बोला था, वो उसको करना चाहिए था, और अब नहीं, बहुत पहले करना चाहिए था ताकि। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए, कंगना रनावत को अभी भी ये शर्म नहीं आ रही कि मैं उल्टे सीधे बयान ना करूं, अभी बयानबाजी उल्टी सीधी करनी है वो। तो क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में? कट करो। सर, अभी हाल ही में जैसे मोदी जी ने शपथ ली है, इससे पहले वो तपस्या करने गए थे, हर बार, पिछली बार भी गए थे, हमेशा जाते रहते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या उसी का नतीजा है सरकार बनने का? सरकार तो जैसे बनी है ठीक है, लेकिन वो ध्यान लगाने नहीं गए थे, ध्यान भटकाने के लिए गए थे, और वो लोगों को ध्यान भटका दिया उन्होंने। और अब ये उतार चढ़ाव की सरकार उन्होंने बनाई है, इसको देखते हैं कब तक चलेगी। मैं तो चाहूँगा चले, क्योंकि मोदी जी अच्छे काम करें। अब मैंने ये देखा है, मैंने क्या पूरे देश ने देखा है कि जितने लोगों ने किसी खास समुदाय के लिए उल्टी सीधी टिप्पणी की थी, उनमें से मैक्सिमम को उन्होंने टिकट इस बार नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको इस बात का एहसास है कि वो नहीं चाहते इस तरह की टिप्पणी, और ये उसी का रिजल्ट है जो यूपी में इतनी भारी इनको हार मिली है। आप समझते हैं कि कैसे कैसे लोग जीत के इलेक्शन वहाँ पर, जिनके बारे में उम्मीद नहीं कर सकते थे। खास अयोध्या से ले लीजिए आप, जहाँ उन्होंने राम का मंदिर बनाया, कहते हैं हम राम को लाएंगे,
राम को लाने वाले कौन होते हैं? राम इनको लाएंगे या ये राम को लाएंगे? राम इनसे हैं या ये राम से हैं? ये बात समझ नहीं आती कुछ। अयोध्या के लोगों ने दिखा दिया उनको कि आप कहाँ से आए हो, और वहीं आपको वापस भेज देंगे। तो क्या उम्मीद है इस बार नई सरकार से? नई सरकार से उम्मीद ये है कि जिस तरह तोड़जोड़ की सरकार बनाई है, हम तो कहेंगे सरकार चलती रहे, क्योंकि जनता पे भारी बोझ पड़ता है। लेकिन कुछ लोग जो दल बदलू होते हैं कि कभी वहाँ, ऐसे लोगों पे सरकारें गिरती रहती हैं और बनती रहती हैं। अब ये तो उनकी नीयत पर निर्भर करता है कि कब तक चलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।